अभी तक जैसे एक थॉट थी वर्ल्ड में कि भाई यूएस ही एक है सिंगल पावर, क्या रशिया क्या चाइना की हैसियत है उनसे भिड़ने की करने की? आपको नहीं लगता इधर जो यूएस ने जिस तरह से वेनेजुएला पे किया, चाइना का आपने जैसे कहा 3 से 4% ऑयल वहां ऑफिशियली आता था, 3-4% अनऑफिशियली आता था, चाइना ने कुछ रिटेलिएशन नहीं किया, कुछ खास बोला नहीं। अब ईरान पे ये कर दिया। ईरान वाज एन एलाई ऑफ द रशियंस, राइट? रशिया से बड़े क्लोज संबंध रहे थे ईरान के। नाउ चाइना ने इस पे भी कुछ खास नहीं बोला। डोंट यू थिंक दैट सॉलिडिफाइज कि यूएस इज द सिंगल बिगेस्ट डॉग इन दिस एंटायर वर्ल्ड, और किसी ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने जो मनाया ईरान पे किया, जो मनाया वेनेजुएला पे किया? ये एक सही सिग्नल जाता है वर्ल्ड के लिए, पावर बैलेंस के लिए? देखिए सर, चाइना के बारे में बहुत लोग ओवर एस्टिमेट करते हैं बिकॉज़ पीपल डोंट लाइक द यूएस एंड मेरे को कोई यूएस पसंद नहीं है, लेट मी से दिस वेरी क्लियरली। बट हम्म। अगर आप ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें, उसके अंदर आप ये चीज़ इग्नोर नहीं कर सकते कि भाई चाइना के पास इतना दम नहीं है कि वो पूरी तरह से यूएस के सामने खड़ा हो जाए। हम्म। उतना फोर्स नहीं है उसके पास सर। एंड दूसरा क्या है, देखिए एक प्रोजेक्टेड पावर होती है और एक एक्चुअल पावर होती है। हम्म। चाइना के पास प्रोजेक्टेड पावर ज़्यादा है, एक्चुअल पावर कम है। अगर एक्चुअल पावर होती तो आपके बॉर्डर से भी पीछे नहीं भाग रहा होता वो। हम्म। उसकी इकोनॉमी इज़ इन अ बिट ऑफ अ चैलेंज। ये चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए। चाइना की देखिए जो भी कह लीजिए, चाइना के अल्टरनेटिव्स बनने शुरू हो चुके हैं, कि भई चाइना के साथ नहीं काम करना। यूरोपियन यूनियन आपके पास आके ट्रेड डील क्यों कर रहा है? क्योंकि बोलता है भैया चाइना के साथ नहीं करना है। ये साले ब तो हुआ क्या है सर? कोविड के बाद एक जो थॉट प्रोसेस निकला कि साहब सिक्योरिटाइज़ जियो इकोनॉमिक्स। इसका मतलब क्या है सर? पहले दुनिया चलती थी धंधे के ऊपर। तो चाइना धंधा करता था तो सब लोग उसके पीछे भागते थे, हम भी भागते थे। अब लोग बोलते हैं ये साला पागल है यार, कभी किसी के साथ लड़ाई, कभी किसी के साथ लड़ाई, कभी लॉकडाउन कर देता है, कभी ये कर देता है, कभी ये पागल आदमी है, क्या है ये? ऐसे धंधा नहीं हम्म। कर सकते। तो लोग बोलते हैं यार 4 पैसे कम बनाएँगे लेकिन इसके साथ नहीं काम करना क्योंकि ये अनट्रस्टवर्दी है। हम्म। ठीक है? जो शी जिनपिंग ने जो एक्शंस लिए, उसने दुनिया की पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज करा। नाउ दुनिया के अंदर सर 2 तरह की पावर्स होती हैं। एक होता है रिविजनिस्ट पावर। रिविजनिस्ट का मतलब कि भैया पूरा दुनिया का स्ट्रक्चर खराब है, कचरे के डिब्बे में फेंको, मैं चलाऊँगा अब दुनिया। हम्म। चाइना वो है। दूसरी तरह की पावर्स होती हैं रिफॉर्मिस्ट, जो बोलती हैं यार ठीक है दुनिया चल रही है, लेकिन ये गड़बड़ है। इसके सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, मोर इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा। ज़्यादा लोग हमको आने आने चाहिए। ये 4-5 लोग आप ठीक नहीं हो। आपको नहीं समझ में आता दुनिया कैसे चलती है। ग्लोबल साउथ के इश्यूज़ अलग है। आप नहीं बात कर रहे हो उसके बारे में। आप लोग अनफेयर प्रैक्टिसेस करते हो, आपकी ट्रेड ठीक नहीं है। ये पावर्स हैं इंडिया। हम्म। रशिया बैठता है दोनों के बीच में। रशिया सेज़ कि यार जिस तरफ गाली गाड़ी पलटेगी मैं वहाँ चले जाऊँगा। इंडिया इज़ अ रिफॉर्मिस्ट पावर। आप देखेंगे इंडिया के जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो बोलते हैं क्या? कि भाई नहीं, ये आपका जो स्ट्रक्चर है दुनिया का ये ठीक नहीं है। आपको दूसरे लोगों को हमको तो लेना ही पड़ेगा, बट आपको अफ्रीका को भी बिठाना चाहिए। आपको साउथ अमेरिका को भी बिठाना चाहिए। आपको जर्मनी को भी बिठाना चाहिए। आपको जापान को भी बिठाना चाहिए। आप क्यों ऐसे कर रहे हो कि आप सब कुछ डिसीजन लोगे? हम्म। यू आर चैलेंजिंग द वर्ल्ड स्ट्रक्चर नॉट टू ब्रेक इट डाउन बट टू बिल्ड इट। चाइना बोलता है राइट। ना, ना, मैं नहीं मानता ये सब। हम्म। ओनली वन कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके आस-पास सब कुछ घूमेगा, वो है चाइना और दैट्स इट। तो सो ये जो एक चाइना, जी, राइट जी। राइट, चाइना और रशिया इस पूरे के बाद जो हुआ इधर, द रशिया यूक्रेन वॉर कंटिन्यूस जैसे चल रही है, एंड पूरा वेनेजुएला हुआ और अब ये हुआ, they've come across as weak. इनकी प्रोजेक्टेड पावर भी आपको नहीं लगता कम हुई है, इफ एनीथिंग, आफ्टर दिस एंटायर देखिए थिंग ऑफ सर, यूएस? रशिया को इंटरेस्ट नहीं है अपनी पावर को प्रोजेक्ट करना बियॉन्ड इट्स इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यूरोप है। उसको इंटरेस्ट नहीं है। वो बोलता है यार मेरे को क्या लेना-देना ये सब उल्टे-सीधे काम करके। मेरे को करना ही नहीं है ये काम। ठीक है? मेरे को करना ही नहीं है। मेरे को ये चीज़ मेरे को आगे करना ही नहीं है और मैं कहीं न कहीं ये मेरे को जो जिस तरह दुनिया चल रही है, चलने दो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी रिसोर्सेज़ हैं। तो आप मुझे तो इग्नोर कर ही नहीं सकते। ठीक है? उसका हम्म। थॉट प्रोसेस ये है कि आप मेरे को इग्नोर कर ही नहीं सकते साहब। और वो उसने प्रूव करके दिखा दिया इस बारी। प्रूव कैसे करा सर? प्रूव ऐसे करा कि जब उसके ऊपर इतने सारे सैंक्शन लगे, दुनिया फिर भी रशिया के पास भागी, इंक्लूडिंग अमेरिका, क्योंकि रिसोर्सेज़ चाहिए आपको। हम्म।
ठीक है? आपको यूरेनियम चाहिए, आपको तेल चाहिए, ये सब चीज़ें कहाँ से लाओगे? आप कर ही नहीं सकते बिना बिना रशिया के। तो रशिया ने अपना एक वर्थ दिखा दिया कि भैया ठीक है, तुम जो मर्ज़ी करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी जगह पे खड़ा रहूँगा और मैं सबके साथ डील करूँगा। मेरे को आप सैंक्शन लगा दो, कोई बात नहीं, मेरे धेले का फ़र्क नहीं पड़ता, मैं देख लूँगा। मेरे पास दम है देखने का, तो मैं मेरे को आप नहीं डरा सकते। हुँ, तो ये एक चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए कि हर किसी कोई अब जो एक पहले दुनिया का स्ट्रक्चर होता था, जिसमें हर कोई अपनी एक एक लाइन लेता था, जिस तरह दुनिया देखती है उसको, राइट? कि भई इस तरह दुनिया चलती है, तो इस तरह ही दुनिया चलानी चाहिए। रशिया बोलता है, "नहीं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता यार, जो करना है करो। मेरे को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे पास इतनी रिसोर्सेज़ हैं, मेरे पास इतना तेल है, 70-80 ट्रिलियन डॉलर का मेरे पास है। आपने जितना मर्ज़ी कर लिया, मेरे को आप हिला नहीं सकते। जो मर्ज़ी करना है कर लो, मैं नहीं हट रहा यहाँ से।" तो ये चीज़ हमको एक थोड़ी समझ में आनी चाहिए। चाइना ऑन द अदर हैंड सर देखिए चाइना में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा बोलता ज़्यादा है, ठीक है? एंड ये चीज़ उसको बीमारी लगी है 2012 के बाद जब आप देखते हैं कि ये जब से क्या नाम है आपका शी जिनपिंग आया, ये हुँ, बोलता थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है? अगर चाइना चुप रहता और अपना काम करता रहता और ये फालतू की एग्रेशन जो इसने लगा रखी है चारों तरफ, ये ना करता, तो एक चीज़ आपको यहाँ पर बड़ी क्लियर दिखती कि साहब चाइना को एक बहुत डिफरेंट पोज़ीशन में देखा जाता दुनिया में। बट जिस तरह चाइना ने बिहेव करा है, नॉट जस्ट हुँ, एनिमीज़ के साथ, उसने अपने हुँ, दोस्तों के साथ भी वैसे ही बिहेव करा सर, हुँ। राइट? उसकी जो प्रेडेटरी प्रैक्टिसेज़ हैं, आप किसी भी कंट्री में देख लीजिए जहाँ उसने डील्स करी हैं, वहाँ पर मतलब चाइना ऐसी जगह पे आके खड़ा है, भैया मैं हूँ लाट साहब, बाकी तुम गधे हो। क्यों? एक क्योंकि तुम एग्ज़ाम्पल दीजिए, एक एग्ज़ाम्पल दीजिएगा इस डील कहीं का पे भी कोई? देख लीजिए सर आप श्रीलंका देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, नेपाल देख हुँ, लीजिए, अफ्रीका में इतने सारे कंट्रीज़ हैं, उनको देख लीजिए, लाओस को देख लीजिए, कंबोडिया को देख लीजिए। लाओस का तो सिर्फ 65% जो डेट है वो चाइना का ओन्ड है। चाइना कंट्रोल्स द एंटायर कंट्री। तो चाइना की हुँ, एक प्रेडेटरी प्रैक्टिस है कि वो अंदर घुस के मतलब वो अगर आप प्राइम मिनिस्टर हो तो आपको पैसे देगा, आपके चाचा जी को पैसे देगा, आपके ताया जी को पैसे देगा, अंकल जी को पैसे देगा, आपके ससुर को पैसे देगा, बीवी को देगा, आपके भांजे को देगा, आपके अंकल सबको दे देगा पैसे। ताकि वो सब उसकी जेब में बैठे हों, उसके बाद वो जो मर्ज़ी करता रहे। अब वो हुँ, होता क्या है उससे सर, एक पैसे तो आते हैं लोगों के पास, लेकिन जो उससे एक उसका इम्पैक्ट होता है डेट के ऊपर, आपका जो सॉवरेनिटी के ऊपर एक इम्पैक्ट होता है, वो बड़ा खराब होता है। क्योंकि सही टाइम पे चाइना आप पे प्रेशर डालना शुरू कर देता है और अगर आप उसको पैसे ना दे पाए, तो फिर आपकी चीज़ें ले लेता है, हम्बन टोटा ऑफ पोर्ट।